हर दिन आप देखते होंगे पटना की सड़कों पर डंडों से उनकी श्री गणेश होती है और डंडों से ही उनका मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, एसटीईटी के अभ्यर्थी इतने परेशान हैं कि आंदोलन पे आंदोलन, मगर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। कैसे निकलेगा साहब? बिहार है ये, आप खुश होइए, बिहार है ये। आप अभ्यर्थी हैं तो ये सोचने पे मजबूर होइए कि बिहार है ये, जॉब कब मिलेगा। अब वो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक 2 या 3 तारीख को कुछ वो लोग आमरण अनशन करने जा रहे हैं। कल उन्होंने ऐलान भी कर दिया। हमारे साथ एजाज अहमद है, राजद के प्रवक्ता, जो शुरू से इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। आमरण अनशन करने वाले हैं सर। एक युवा, एक शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार का भविष्य तय करता, वो आमरण अनशन पर बैठेगा। देखिए, ये सरकार लोगों को भुखमरी की स्थिति में ढकेलने पर आमादा है और इस सरकार से उम्मीद करना भी बेकार है। दरअसल जो बिहार में चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है, ये सुशासन के नाम पर लोगों पर प्रशासनिक डंडा चलवाने का काम करती है जी। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं, जिन्हें नौकरी का प्रमाण मिलना चाहिए था, उनको प्रमाण मिलने की जगह उन पर डंडे का बरसात होता है जी। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को परेशान किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बल पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जो बेरोजगारी का दौर है उससे निकलने के लिए उन्होंने जो पास किया है एसटीईटी, उसको भी रोकने का प्रयास हर तरह से किया जा रहा है। न सिर्फ सरकार की ओर से बल्कि प्रशासन की ओर से उनके आंदोलन के कार्यक्रम को रोकने के लिए हर दिन आप देखते होंगे पटना की सड़कों पर डंडों से उनकी श्री गणेश होती है और डंडों से ही उनका अंत होता है। ये सरकार डंडों के बल पर चल रही है। इस सरकार के द्वारा अपराधियों पर तो कोई लगाम की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है, लेकिन जो आम जन है, जो आंदोलनकारी हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो शिक्षक हैं, उनके ऊपर डंडा चलाने में खुद को गौरव भी महसूस करती है। जब अभ्यर्थी ऐसा बोलते हैं सर कि बिहार में है, अनशन करना पड़ेगा, ऐसे भी भूखे मर रहे हैं, ऐसे मर जाएं तो मर जाएं, क्या उस आंदोलन का समर्थन करेगी आरजेडी? खुलकर बोलेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही एसटीईटी के आंदोलनकारी के साथ खड़ा रहा है जी। हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस आंदोलन में स्वयं को शरीक करके न सिर्फ आंदोलनकारियों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, बल्कि सदन के अंदर भी उनकी आवाज़ें बुलंद की है। और आपने देखा होगा उनकी आवाज़ें बुलंद करने के कारण जाते हैं सर। नहीं, डरने का कोई मामला नहीं है। मामला ये है कि सरकार की ओर से आप देखे होंगे कोविड का बहाना बना करके इस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी पर 23 मार्च 2021 को केस किया गया। पटना की सड़कों पर 307 का मामला बनाया गया और बिहार विधानसभा में जिस तरह से उनके विधायकों और जिस तरह से जो महागठबंधन के विधायक हैं उनके साथ मारपीट की घटनाएं हुई, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। तो आंदोलन में शामिल और ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया गया। आंदोलन में हमारी पार्टी हमेशा शरीक रही है, आंदोलनकारियों के साथ रहेंगे। चूँकि अनशन का जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, ये अनशन की परिस्थिति पहुँचाने में अगर किसी की भूमिका है तो नीतीश सरकार की भूमिका है। बिहार के शिक्षा मंत्री चौधरी जी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन अमल में कहीं नहीं दिखते हैं। चौधरी जी, आपकी गोल मोल बातों से अब शिक्षक अभ्यर्थी फंसने वाले नहीं हैं। उनके साथ आप न्याय कीजिए, अन्यथा पटना की सड़कों पर इस अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ जो आंदोलनकारी अभ्यर्थी सड़कों पर उतरेंगे और जो आंदोलन करने का कार्यक्रम चलाएंगे, उसको हम लोगों का नैतिक और शारीरिक दोनों तरह का समर्थन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि उनको नौकरी मिल जाए, बल्कि इस बात के लिए भी कि उनके साथ न्याय हो। चौधरी जी, सुन लीजिए, ये जो अभ्यर्थी समर्थन आंदोलन करेंगे ना, उनके समर्थन में राजद आ गई है। ये कह रहे हैं एजाज अहमद, और कहा कि कब तक बहानेबाजी बनाइएगा, जॉब भी दीजिए। अब देखने वाली बात है कि जो आंदोलन होगा वो तो होगा ही होगा, मगर एसटीईटी के अभ्यर्थी अब एकदम मूड में है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।